ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1। इसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देख लेना। ठीक है, तब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब है अभाज्य संख्याओं से इन्हें काटना है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं से ही काटे। और उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? विभाज्यता के नियम तो सभी के होते हैं, लेकिन ये तुम्हें केवल 2 का, 3 का और 5 का केवल ध्यान रखना है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम। तो ये 2 से केवल 3 नियम ध्यान रखना है। यस। यदि इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे ये लिखा है 246, 2 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन लिखा है 235, ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, नहीं होगा। 2 से विभाज्य वो होगी इकाई, ये होती है इकाई, इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा इधर से ही तो पढ़ा जाता है, यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा। किसी भी संख्या में, चाहे कोई संख्या हो, इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 हो, वो 2 से कट जाएगी। ठीक है, ये तो समझ गए हो। अब है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम कौन सा होता है? अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे लिखा है 245, इसके अंकों को जोड़ो। क्या दो ये 3, इसके 2, 4, 6 और 5, 11। क्या 11 3 से कट जाएगा? नहीं। तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 3, 6, 5 और 1, ये इसके अंकों को जोड़ो। 6, 3, 9, 5, 14 और 1, 15। 15 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ये किसका नियम हुआ? 3 से विभाज्यता का नियम। उसके बाद हमें कौन सा नियम जानना है? 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 से कट जाएगी। इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 मिलता है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 240, इकाई के स्थान पर 0 है, कट जाएगी। 280, इकाई के स्थान पर है 0, 5 से कट जाएगी। 245, इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कट जाएगी। 285, इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से कट जाएगी। तो तुम्हें केवल कितने नियम ध्यान रखना है? 3। 2 से 5 से, 2 से 3 से और 5 से। 2 से क्या होता है? 2 से क्या नियम होता है? यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो इकाई के स्थान पर, 2 से कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से कट जाए, संख्या 3 से कटेगी। इसके अंकों का योग 4, 2, 6, 5, 11। 11 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से। और इसके अंकों का योग 3 और 6, 9, 9, 5, 14 और 1, 15। 15 3 से कट जाएगा, ये संख्या 3 से कट जाएगी। और 5 से क्या? इकाई के स्थान पर 0 है तो भी कट जाएगी, 5 है तो भी कट जाएगी। तो ये बातें सारी समझ चुके हो, ठीक है।
तो ये नियम सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। ये नियम क्यों जानने की ज़रूरत है पता है? क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य संख्याओं से काटना है। पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से, और उसके बाद 7 से। वो चेक करके डायरेक्ट काटेंगे, नियम के अनुसार नहीं, डायरेक्ट काट के चेक करेंगे। फिर 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, यही तो सीरियल चलाएंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले सीरियल से, ये भी याद रखना है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। और ये भी ध्यान रखना, यदि किसी संख्या से काट चुके हो उसी से पहले चेक करो, उसके बाद उसके आगे की संख्या से चेक करो, उसके पीछे कभी भी वापस नहीं जाना है। तो हमें कितने को काटना है फिलहाल? इसके पहला क्वेश्चन है 140 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जब हम इसको काटेंगे 140 को काटते समय सबसे पहले यही तो ध्यान देंगे, इसके पीछे कितना है? 0। तो मतलब 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14, 0 बढ़ाएंगे, फिर इकाई के स्थान पर 0 है, कट जाएगा 2 से। काट तो 5 से भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले 2 से जब कटना बंद हो जाएगा, फिर 3 पर पहुंचे और फिर 7 पर, उसके आगे तभी पहुंचे जब उससे आगे वाली संख्या से कटना बंद हो जाए, और हमेशा सीरियल से चले। 2 7 14, 0 फिर आ गया, फिर 2 से कटेंगे, 2 3 6 चला जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। उसके बाद अब ये 2 से कटना बंद हो गया। जब 2 से कटना बंद हो गया, किसके बारे में सोचेंगे? 3 से। अंकों का योग करके देखेंगे, 5 3 8, 3 से संख्या नहीं कटेगी। अंकों का योग 8, 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 5 का। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 7 35, फिर 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7। अब इसको लिखेंगे 140 बराबर 140 के बराबर ये हो गए 100। कितने गुणनखंड है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 आ गया। और इसको अब लिखेंगे 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 पर 2 पावर चढ़ा देंगे, गुणा 5 गुणा 7। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें कितना था? 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, तो ये तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसी का बिल्कुल सेम ऐसे ही चलता रहता है। अगला जैसे हम गुणनखंड करेंगे, दूसरा जब करेंगे, किसके करेंगे? किसके करेंगे? 156। दूसरा सवाल है 156। अब 156 को भी वैसे ही काट लेंगे। दूसरा है 156, किस रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनफल के रूप में है, अभाज्य गुणनफल के रूप में है। तो अब 156 को काटेंगे। 156 के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा? विभाज्यता के नियम। सबसे पहले 2 से, इकाई के स्थान पर 6 है, 2 से कट जाएगा। 0 2 4 6 8 होता है, 2 से कट जाता है, 2 से कट जाएगा। 2 7 14, जब 14 चले जाएंगे 1 बचेगा और 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर इकाई के स्थान पर आ गया है 8, फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। अब इकाई के स्थान पर 9 आ गया, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से सोचेंगे, अंकों का योग 12 है, 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर किससे काट लेंगे? 13 से काट लेंगे, 13 एकम 13। और इसको कैसे व्यक्त करना है? पिछले में बताया है। 156 बराबर किसके? 2 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 1 बार 3 आया है और 1 बार 13 आया है। तो 2 की पावर कितनी चढ़ेगी? 2 की पावर 2 चढ़ जाएगी। 2 बार आया है, 1 बार 3 आया है और 1 बार 13 आया है। इस तरह से पूरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन कौन सा है? इसका अगला क्वेश्चन कौन सा है? 3825। 3825। अभाज्य गुणन 3825 को भी बिल्कुल वैसे ही काटेंगे।
तीसरा है 3825। ठीक है। तो सबसे पहले जब इसके काटेंगे किससे चेक करेंगे? 2 से 825। 25। तो 2 से जब चेक करेंगे तो हमें पता है इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता, 2 से कटती, तो 2 से नहीं कटेगी। उसके बाद किसका नंबर? 3 से। अंकों को जोड़ो, 3 और 8 11, 3 13 और 3 18। 18 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से काटेंगे, देखो 3 एकम 3 दूना 6, कितने बचे? 2, 22 हो गए। 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 5। फिर 3 से ही चेक करेंगे और अंकों को जोड़ लेंगे। 1 और 2 3, 7 10, 10 5 15। अभी भी 3 से कट जाएगी। 3 चक्को 12, 3 दूना 6, 1 बचा 5 15। फिर 3 से ही चेक करेंगे, जिससे काटा है उसी से। अंकों का 4 2 6 और 5 11। अब 3 से अब किस पे जाएंगे? 5 पे। 5 इकाई के स्थान पर 0 या 5, इसमें 5 है तो 5 से कट जाएगी। 5 अट्ठे 40, 2 बचे 5 बच्चे 25। फिर 5 से कट जाएगी, 5 है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा? 3। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और ये 17 से कट जाएगी। 17 एकम 17। अब इसको उसी तरह से व्यक्त कर लेंगे। 3825 बराबर 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 17 कितनी बार आया है? 1 बार। तो 3 की पावर कितनी चढ़ेगी? 2। 5 की पावर कितनी चढ़ेगी? 2। और 1 बार 17 रहेगा और अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाएगा। समझ गए हो? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना बिल्कुल आसान होता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, इसे व्यक्त कर लोगे। अब अगला देखो, अब अगला है 5005। कितना है? 5005। ये 4 नंबर इसका है 5005। और एक बात अलग से ध्यान रखो कि 1001 जो होता है, इसको अलग से ध्यान रखना है। 1001 जो होता है वो 7, 11 और 13 की गुणा होती है। ये तुम्हें ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है। तो जब हम 2 से काटेंगे इसको, क्या 2 से ये कटेगा? नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। 0 2 4 6 8 होता कटती। फिर उसके बाद हम 3 से सोचेंगे, 3 से भी नहीं कटेगी उसके, क्योंकि अंकों का योग हो रहा है 10। अंकों का योग 3 से कटे तो कटती। अब फिर किससे? 5 से। 0 या 5 हो तो 5 से कट जाएगी। तो उसके बाद आएगा 1001 और उसके बाद 7 से, फिर 11 से और 13 से, क्योंकि जो 1001 है वो 7, 11 और 13 का गुणनफल है। गुणनफल। तो अब तो आसानी से इसे काट लोगे। तो पहले किससे कटेगी? 5 से। 5 एकम 5 और 2 0 और 1001 आ गया। 1001 किसका गुणनफल होता है? 7, 11 और 13 का। तो 7 से काटेंगे, 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चले गए 10 से, 7 चले गए 3, हो गए 30, 7 चौक 28, 30 से 28 चले जाएंगे 2, 7 3 21। अब किससे कटेगा? 11 से। 11 एकम 11, 3 बच्चे 11 3 33। अब किससे कटेगा? 13 से। अब इसके गुणनफल के रूप में लिख लेंगे 5005 बराबर कितना? 5 7 गुणा 11 और गुणा 13। अब क्या इसके पावर चढ़ेगी? नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यह भी समझ गए हो? यस। तो अब अगला एक और सवाल है, कौन सा? 7429। 7429। 5 नंबर इसका है 7429। अब देखना, कोई सवाल जब बड़े आ जाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसमें पहले ही घबरा जाते हैं कि कैसे कटेगा कैसे कटेगा कैसे कटेगा। उसे सोचते रहो सीरियल से
जब सीरियल से सोचते रहोगे किसी ना किसी से जरूर कटेगा। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान देना है कि कोई नया क्वेश्चन जो हमें आता नहीं है सही से, उसके बारे में हमें कैसे प्रयास करना चाहिए, कैसे गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते, चाहे कोई भी सवाल हो उसमें प्रयास कैसे किया जाता है ये सुनना है। अब इसे जरूर सीखना है। 7 4 2 9, थोड़ा ध्यान से सुनना कैसे सीखना है। पहले 2 से 0 2 4 6 8 होता, 2 से कटती संख्या 2 से कटेगी नहीं क्योंकि 9 है। उसके बाद 3 से अंकों का योग 3 से कटेता, संख्या 3 से कटेगी। जोड़कर देखो 7 और 4 11, 11 तो 13 और 9 22, 22 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, थोड़ा ध्यान दो। उसके बाद आएंगे 5 पे, 0 या 5 होता 5 से कट जाती, कटेगी नहीं। उसके बाद किससे काटना चाहिए? 7 से। अब 7 से चेक करेंगे। और एक चीज और, भाग करते समय हर बार 1 अंक लेने का नियम होता है, नया 1 अंक लिया जा सकता है। यदि 2 अंक एक साथ लिए जाएंगे तो 1 0 बढ़ाना पड़ता है, और 2 3 अंक एक साथ लेंगे तो 2 0 अपने आप आंसर में बढ़ाने पड़ेंगे। तुम्हें कितने अंक लेने की छूट होती है? 1 अंक। जब भी कोई भाग किया जाता है हर बार 1 नया अंक उतारने की छूट होती है। एक साथ अगर 2 अंक उतारेंगे उसके लिए 1 0 लगाया जाता है, 3 अंक उतारेंगे तो 2 0 लगाए जाते हैं। तो आप 7 से काटेंगे, देखना है 7 एक कम 7 होगा, जैसे ये है 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 होगा, और 2 अंक लेने पड़ेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 7 6 42, ये भी कट जाएगा। 7 2 से कम 7 तो शेष 2 बच जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद किसका नंबर आता है? 11, अभाज्य संख्या 11, 11 से काटो। 11 चक्का 66, 11 चक्का 66, 66 चले जाएंगे, 8 बचेंगे, 82 हो जाएगा। 11 सत्ते 77, 77 चले जाएंगे, 5 हो जाएगा, 59 बचेगा। 11 पच्चे 55, 4 शेष बच जाएगा, 11 से नहीं कटेगा। उसके बाद किसका नंबर है? 13 से। 13 पंजे 65, कितने बचे? 9, 13 पंजे 65, 74 से 65 जाएगा, 9 बचेगा, 92, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 92 हुआ, 19 बचेगा, 13 एक कम 13, 13 से भी 17 से, 17 कम 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, 74 से 68 चला जाएगा, बचेगा 6 और हो जाएगा 62, 17 तिया 51 हो जाएगा, 62 से 51 जाएगा, बचेगा 11 और 1 मिला के होगा 19, 17 सत्ते 100, मतलब 17 से काटना है। समझ गए कैसे प्रयास करना है? कोई भी नया सवाल बड़े से बड़ा सीधे प्रयास करते रहो, ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये किससे कटा? 17 से। 17 पंजे 65, 17 पंजे 65, 74 से 65 गए, बचे 9, हो गया 92, 92 हो गया। नहीं 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, अब 68 चले गए, कितने बचे? 6, और 74 से 68 गए 6 और हो गए 62, 6 मिला के 62, 17 तिया 51, अब कितना बचा? 11 और 119 हो जाए, 17 सत्ते 119, और जिस संख्या से काटा है पहले उसी से फिर से काटो और फिर आगे बढ़ो। 17 से चेक करो, 17 दूनी 34, कितने बचेंगे? 9, 97, 17 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 17 पच्चे कितना आएगा? 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, कटेगा 17 से? नहीं। अब किससे? 17 के बाद 19, 17 के बाद 19 से काटो, 19 दूनी 19 दूना 38, 38 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 5, 43 और 19 तिया 57, अब किससे कटेगा? 23 से, 23 से कम 23, तब अब इस तरह से काटेंगे, तो 74 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23,
ठीक है, ये कैसे काटना है, नए क्वेश्चनों में कैसे काटना है, ये ध्यान रखना है। समझ गए? यस तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। यस तो पहला क्वेश्चन सभी का पूरा हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे प्रयास किया जाता है, ये बातें जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे जरूरी बात होती है कि हम कैसे एक होता है पढ़ना और एक होता है सीखना। सीखने के लिए जो रास्ता हम बता रहे हैं उस रास्ते पर चलना है, तुम्हें उस तरह से सोचना है। पढ़ने के लिए सवाल लगा है, उतार लो, ऐसा लगा लो, जल्दी से हमने काट दिया, हमें आता है, तुम्हें कैसे आएगा, इसके लिए हमारी सारी बातें समझनी पड़ेगी कि ऐसे होगा। और तुम ऐसे ही सोचो कि लग जाएंगे, ऐसे ही नहीं लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मीन्स होता है जोड़ा जो दिए गए हैं। ये पूर्णांक दो दो दिए, 26, 91, 510 और 92, 336 और 54। कारण पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म माने होता है जोड़ा, जो ये पूर्णांकों के जोड़ा दिए, पूर्णांक तो जानते ही हो। पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है, ये सब क्या है, ये 26 और 91 ये धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं संख्या रेखा याद रखनी चाहिए, 0 +1 +2 +3 और डॉट डॉट अपरिभाषित, प्लस अपरिभाषित तक चलता है। इधर -1 -2 -3, ऐसे ही ये चलता रहेगा, माइनस अपरिभाषित। माइनस पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। और ये वाले कौन से हैं? धनात्मक पूर्णांक, ये वाले ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। और 3 प्रकार के होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक। कोई पूछे सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? एक। और एक बात याद रखो, 2/3 क्या पूर्णांक है? नहीं, पूर्ण अंक, पूर्णांक। समझ रहे हो? पूर्णांक उसका नाम क्यों है? पूर्ण अंक, मतलब वो पूरा अंक है, वो चाहे माइनस का हो चाहे, पर पूर्णांक है। बटे वाले पूर्णांक नहीं होते हैं। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा कोई नहीं। अनंत नहीं बताएंगे, कोई नहीं। यह परिभाषित का मतलब होता है इसकी परिभाषा नहीं है। लिखते रहो और आगे लिखते रहो, 1000, 5000, 10,000 कुछ भी लिख दो, 1 करोड़, 50 करोड़, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है और सबसे बड़ा कोई नहीं। और ये भी सुना होगा कि माइनस वाली गिनती, ये -4 है, -3 है, इसमें बड़ा कौन है? जो माइनस की होती छोटी वाली संख्या बड़ी होती है। तो इसमें जो -1 है वो सबसे छोटा हुआ कि सबसे बड़ा हुआ? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है और सबसे छोटा और शून्य पूर्णांक है। तो ये हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये पूर्णांक जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि पूर्णांकों के युग्म। जब पूरी बात समझ पाओगे तभी तो असली सीखोगे। असली कब सीख पाओगे? जब हर चीज अर्थ जो पढ़ा है, ऊपर पढ़ा है, क्या लिखा है और क्यों लिखा है उसका कारण भी पता हो। तो यहाँ लिखा है पूर्णांकों के, मतलब पूरे अंक हैं। और ये सब कैसे है? धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम जांच करो और तथा जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। तो पहले एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है और उसके बाद जांच करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कितना है? 26। पहला क्वेश्चन कितना है? 26 और 91। और एक चीज और, कोई भी गुणनखंड यदि डायरेक्ट पता है तो उन्हें काट के दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब एचसीएफ और एलसीएम पहले ध्यान से सुनो। और ये हम जो एचसीएफ और एलसीएम बता रहे हैं ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है। ठीक है, किसके द्वारा है? एचसीएफ आसान है, एलसीएम के लिए थोड़ी सी बात समझ लो पहले ही कि एलसीएम जब ज्ञात करते हैं तो कौन सी बातें हमें याद रखना चाहिए। ध्यान से समझना पूरी बात। मान लो ये गुणनखंड हुए संख्याओं के, ध्यान से समझो बिल्कुल। एक बार में सीख जाओगे यदि ध्यान से समझोगे। बात समझना है,
मान लो किसी संख्या के ये गुणनखंड आए, इस पर हमने मार लिया गोला, एलसीएम बता रहे हैं। अब इसमें देखो, चाहे 2 संख्याएं हों, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे जितनी संख्याएं हों, उनके गुणनखंड करो, गोला लगाओ और इसमें देखो कि इसमें अंक कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। अंक देख लिए इसमें कौन कौन से हैं। चाहे 3 संख्याएं हो, चाहे 2, चाहे जितनी हो, उस पर गोला बनाओ, उस पर अंक आए 2, 3, 5। अब सबसे ज्यादा बार देखना है, सबसे पहले 2 पे टिक लगाया, 2 देखो, इसके पास 2 बार आया और इसके पास ज्यादा किसके पास है? ज्यादा वाला उतारो, कितनी बार आया? 2 बार आया। अब उसके बाद 2 का काम खत्म, 3 पे आओ, 3 देखो, ज्यादा किसके पास है? इसके पास 1, इसके पास 2, तो सबसे ज्यादा कितनी हुआ? 2 बार, 3 उतारो, ठीक। 5 यदि इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 ही है, तो सबसे ज्यादा कितना? 1 बार, 2 बार नहीं, क्योंकि उसके पास भी 1 बार और सबसे अधिक कितनी बार हुआ? 1 बार। बस इनकी गुणा करने पे एलसीएम आता है और इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। समझ गए हो? सबसे ज्यादा बार उतारना है। और यदि बराबर हुआ, जिसे इसमें 5 था, इसके पास 1 बार, इसके पास 1 बार, तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार मानोगे? 1 बार मानोगे। तो अब हमें, जैसे ये 26 है, अब जरूरी थोड़ा ही काट के दिखाए, यदि कोई गुणनखंड डायरेक्ट जानते हो, डायरेक्ट लिख लिया करो। तो 26 को कैसे लिखेंगे? 26 2 गुणा 13, क्योंकि 13 दूना 26। और 91 को क्या लिखेंगे? 13 सत्ते 91, 7 गुणा 13, ऐसे लिखो। अब लिखने में कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, देखो, एक ये तरीका होगा, डायरेक्ट लिख दो HCF, और या तो ऐसे लिखो HCF ऑफ किसका? 26 का और 91 का। ऐसे लिखना ज़्यादा ठीक है? अभी रुक जाओ, ऐसे लिखना ठीक है कि वैसे लिखना ठीक है? दोनों ठीक है, लेकिन ये लिखे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ माने होता है का। 26 और 91 का HCF, 26 और 91 का HCF, डायरेक्ट HCF लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें क्या मैच कर, HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन जो सभी में मिले, तो सभी में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, तो HCF इसका हो गया 13। ठीक है। HCF क्या होता है? जो सभी में मिले, 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, चाहे 5 हो, जो सभी में मिले वो HCF है। और LCM को भी वैसे लिखो, LCM ऑफ 26 और 91 का। तो LCM में क्या बताया है? हमने बताया है कि इस पे है जो जितने भी अंक हों उस पे गोला मार लिया। इसमें कौन कौन से अंक आए? 2, 7, 13। तो इधर लिख लिया, 2 लिख लिया, 7 लिख लिया और 13 लिख लिया। अब क्या देखना है? 2 सबसे ज्यादा बार किसके पास है? इसमें 1 बार है, इसके पास 1 बार नहीं है, तो सबसे ज्यादा बार कितना हुआ? 1 बार। उसके पास 1 बार, इसके पास 1 बार नहीं, तो सबसे ज्यादा 1 बार, 2 उतार लिया। उसके बाद कौन सा? 7 सबसे ज्यादा बार, इसके पास 1 बार भी नहीं है, इसके पास 1 बार है, तो 7 कितनी बार हुआ? 1 बार। 13 इसमें भी 13 देखो, इसमें भी 1 बार और उसके पास भी 1 बार, तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार? 1 बार। 1 बार ये उतार लेंगे। अब इसकी गुणा कर देंगे, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 182। तो LCM कितना हो जाएगा? 182 LCM हो गया। अब क्या करना है? जांच करना है कि HCF और LCM की गुणा उन संख्याओं के
गुणनफल के बराबर होती है। तो या तो ऐसे पूरा लिखो, या तो HCF गुणा LCM लिख दो, या तो ऐसे लिखो HCF ऑफ 26 का और 91 का गुणा LCM ऑफ किसका 26 और 91 का। इन्हीं संख्याओं के गुणनफल के 26 और 91 की गुणनफल के बराबर होता है। इन्हीं संख्याओं की HCF और LCM की गुणा उन संख्याओं के गुणनफल के। ठीक, अब चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके लगा लो। लिखो लेफ्ट हैंड साइड, मान लो लेफ्ट LHS, ठीक है। तो LHS में क्या है, इसका HCF कितना है 13 है। LCM कितना है 182, क्योंकि इसका HCF लिखना है, इसका LCM लिखना है। गुणा करो, 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल कितने लगे 2, 13 8 104। देखो 13 दूना 26 का 6 हासिल कितने लगे 2, 13 8 104 और 2 6, 106 हासिल कितने लगे 10, 13 1 कम 13 10 23, 23 66 आया। अब जब राइट हैंड साइड में इसकी गुणा करेंगे तब भी 23 66 आएगा, तो इसका भी 23 66 आ जाएगा। राइट हैंड साइड लिख के गुणा लिख देंगे, 23 66 आ गई है। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमारे आंसर की जांच हो जाएगी कि दोनों तरफ इधर आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आया है। समझ गए हो? इसी तरह से सारे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन ये वाला जो लगाना है इसी तरह से लगेंगे। ये तीनों क्वेश्चनों में क्या करना है, पहले क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, फिर LCM और HCF LCM ज्ञात करना बता चुके हैं। एक और जल्दी से देख लो 500, ये वाले जल्दी से दो देखो, उसके बाद देखें क्या कितना है 510 और कितना है 92। अब इसको हम काट लेंगे। पहले किस 510 विभाज्यता का नियम बता चुके हैं। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 तो पहले 2 से कटेगी। देखना 2 दूनी 4, एक बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 आ गया। उसके बाद 3 से अंकों का योग 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, संख्या 3 से कटेगी, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 5 15। अब अंकों का योग 13 होगा, 3 से नहीं कटेंगे। 3 के बाद 5 का नंबर आएगा, 5 एकम 5 काटेंगे, 3 5 7 35 और उसके बाद 17 से काट लेंगे। तो ये किसके गुणनखंड हो गए तुम्हारे 510 के। अब किसके करेंगे 92। अब हम 92 के गुणनखंड करेंगे। 92 किससे कटेगा, 2 है ना पीछे, 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 6 आ गया। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 एकम 23, ऐसे कट जाएगा। ठीक है। अब हमें HCF और LCM निकालना है। 510 510 के कौन कौन से गुणनखंड हुए, 2 3 5 17, 2 3 5 और 17, 5 17 हुए। और 92 के गुणनखंड कौन से हुए, 2 गुणा 2 गुणा 23, ये गुणनखंड हुए। अब हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। अब HCF निकालेंगे, लिखेंगे HCF ऑफ 510 का और 92 का HCF, 510 और 92 का HCF। HCF वो होता है जो सब में मैच करता है। तो सब में इसमें क्या मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है। और कोई संख्या मैच कर रही है नहीं, और कोई मैच नहीं कर रही है। तो HCF कितना हुआ 2। ठीक है। HCF क्या होता है, हाँ। अब LCM ऑफ 510 का
और 92 का एलसीएम। अब एलसीएम ध्यान से सुनना। एलसीएम में क्या बताया है, इसमें सभी में देख लो कौन कौन से अंक आए हैं। इसमें कौन से अंक आए हैं? 2, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है और 23 आया है। ठीक। अब पहले 2 से 2 देखो। 2 सबसे ज्यादा किसके पास? इसके पास 1 बार है और इसके पास तो कितनी बार लिखा जाएगा? सबसे अधिक 2 बार, 2 हो गया। उसके बाद 3 देखो, इसमें 1 है और इसमें 1 नहीं है, तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार? कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। 3 इसमें 1 बार नहीं है और इसमें 1 बार, इसमें 1 बार नहीं, तो सबसे ज्यादा कितना? अब किसका नंबर आया? 5 का। 5 इसमें 1 बार है और इसमें 1 बार नहीं है, तो सबसे ज्यादा बार कितना हुआ? 1 बार 5 हो गया। फिर कि 17, इस 17 इसमें 1 बार है, इसमें 1 नहीं है, तो सबसे ज्यादा कितना हुआ? 1 बार। 1 बार हुआ। 23 का नंबर सबसे ज्यादा, इसमें 1 नहीं, इसमें 1 बार, तो 23 कितनी बार हुआ? 1 बार। तब हम इसकी गुणा कर लेंगे। किसकी गुणा करना है? 2, इसकी गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 और 5, 17 और 23, 5, 17 और 23 की गुणा करेंगे। 23, 46, 0। इसका आंसर आएगा 23, 46, 0। तो ये आ जाएगा एलसीएम। ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ? अब करेंगे जांच। अब जांच करेंगे तो जांच में क्या लिखेंगे? यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम की गुणा उन संख्याओं के गुणनफल के, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 510 और 92 गुणा LCM ऑफ 510 और 92, इन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर। 510 गुणा 92, यही तो होगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे। इसका एचसीएफ कितना है? 2। एलसीएम कितना है? 23,460। 23, 46, 0। तो ये 2 से गुणा कर लो। 2 0 0, 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46, 92, 0। जब हम राइट हैंड साइड लगाएंगे, राइट हैंड साइड, तो ये भी कितना आएगा? 46, 92, 0। गुणा कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बाद में लिखेंगे और इससे जांच हो जाएगी कि इन संख्याओं का गुणा एलसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। एक और देखो, लास्ट ये क्वेश्चन इसका, ये और देख लो। ठीक। अब तीसरा इसका क्वेश्चन है 336 और 54। तीसरा इसका क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54। तो इसका पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले हम 336 को काटेंगे। 336, तो बताओ क्या 2 से कटेगा? इकाई के स्थान पर 0 2 4 से 8 हो, 2 से कट जाएगी, 2 से कटेगी, 2 1 कम 2, कि 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 8, 2 8 16, 8 आ गया है, फिर 2 से कट जाएगी, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 4 है, 2 से कटेगी, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 से कटेगी, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, अब 2 से नहीं कटेगी, अब 3 से, 3 सत्ते 21, 7 कम 7, ये तुम्हारी संख्या कट गई है।
ठीक है, समझ गए इतना। यस। अब दूसरा कौन से है? 54। 54 में 2 पीछे है, 4 है, 2 से कटेगी, 2 दूनी 4 दूसत 14 3 से कटेगी, 3 नामा 27, 3 तिया 9 और 3 कम 3। अब इसके गुणनखंड हमारे आ गए 336 के गुणनखंड कौन हुए? 2 है कितनी बार? 4 बार। 1 बार 3 है, 1 बार 7 है। और 54 में 2 है 1 बार और 3 है 3 बार। 3 है 3 बार। ठीक है, अब लिखेंगे HCF ऑफ किसका? 336 का। और जो सभी में मिलेगा वो होगा क्या मिल रहा है? 1 बार 2 मिल रहा है और 1 बार 3 मिल और कुछ मिल रहा है नहीं, तो इसका HCF में उतारेंगे 2 और 3, तब कितना हो जाएगा? 6। अब निकालेंगे इसका LCM तो लिखेंगे यहाँ LCM ऑफ 336 का और 54 का। अब LCM में तो मैं नियम बताया, ध्यान से सुनना। LCM में नियम बताया है, उसे ध्यान से सुनना। LCM में बताया है कि ये सभी संख्याओं को एक साथ देख लो, बताया। इसमें अंक कौन आए? 2 3 7। 2 उतार लो, 3 उतार लो और 7 उतार लो। एक एक का चालू करो। 2 सबसे ज्यादा कितनी बार है? 4 बार। इसमें 4 बार, इसमें 1 बार, तो सबसे ज्यादा बार कितने हुआ? 1 2 3 4। फिर किसका नंबर आया? 3 का। 3 सबसे, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार। कितने? 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार? 3 बार। 3 बार। फिर किसका नंबर आया? इसमें 1 बार, इसमें 1 बार नहीं, तो सबसे ज्यादा बार 1 बार। तब देखो इनकी गुणा करो कैसे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 3 और 16 सत्ते 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 112 और 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 112 और 27 की गुणा करना है। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7। अब 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आएगा 4, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 का 0 हासिल 30 24 कितना आएगा? तो इसकी गुणा आएगी 30 24। तो इसका LCM कितना हुआ? 30 24 LCM हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? जांच। अब क्या करना है? जांच। जांच में क्या लिखोगे? HCF ऑफ 336 54 गुणा LCM ऑफ 336 54, ये और 300। अब इनकी गुणा 336 और 54 की गुणा। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 30 का HCF कितना आया है? 6। LCM कितना आया है? 3 0 2 4। 6 से गुणा करो। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 2 4 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19, इतना ही तो आएगा। अब जब राइट हैंड साइड लगाएंगे तो 0 लगाना। 6 से करें हैं। 6 चौक, इसके बाद 1 आएगा। 6 देखो 6 चौक हासिल कितने लगे? 2, 6 दूनी 12 2 14 4 हासिल 1, तो ये हासिल यहीं आ जाएगा। 6 तिया 18 18 ऐसे आएगा। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जब गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 18 144। बाद में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड। तो ये HCF LCM ज्ञात हो जाएगा और जांच भी हो जाएगी। तो इसी तरह से ध्यान रखना कि LCM कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।